अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में फॉर्मेटिंग से बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम इस होम टैब में अवेलेबल जितनी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा तेज़ करें ताकि एक ही वीडियो में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। इस काम के लिए मैंने पहले से कुछ डेटा जो है वो कॉपी करके रखा हुआ है, कॉपी किया हुआ है, जिसको सिर्फ पेस्ट करना है और इसकी फॉर्मेटिंग और इसको अपने स्टाइल में अपने तरीके से बना लेना है। इस चीज़ को हम ज़रा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। wikipedia.com से पाकिस्तान से रिलेटेड जो फर्स्ट पेज आ रहा है उसमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट हुई आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, उसको कॉपी किया है मैंने और जस्ट आई एम गोइंग टू पेस्ट इट इन दिस वर्ड डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हैं कि ये पेस्ट होके आ गया है और बहुत सारी जगह पे ब्लू एरियाज आ रहे हैं। इसी तरह लाइन स्पेसेस कुछ ज़्यादा है, पैराग्राफ स्पेस भी उसमें अच्छी खासी अवेलेबल है। इनका एक तरीका तो ये है कि इनको मैनुअली रिमूव किया जाए इन हाइपरलिंक्स को जो कि इसमें बने हुए आ रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिलीट कर दें। मैं कंट्रोल ए के साथ इसको सेलेक्ट किया है और डिलीट बटन प्रेस किया। दूसरा तरीका ये है कि डेफिनेटली उसको डिलीट करना दूसरा तरीका नहीं था, बल्कि पेस्ट में एक स्पेशल मेन्यू मौजूद है जिसकी मदद से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को हम यहाँ पे अपने पास पेस्ट करेंगे और सिंपली हमें इस पेस्ट में नीचे के एरिया में क्लिक करके पेस्ट स्पेशल की तरफ जाना है और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है, इसको ओके करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट दोबारा से भी पेस्ट होगा लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल में। तो इसमें जो बहुत सारे हाइपरलिंक फालतू में आ रहे थे वो गायब हो चुके हैं और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो सकता है इसमें। इसी चीज़ को हम बेस बनाते हुए काम करते हैं। हम देख सकते हैं कि पैराग्राफ डेफिनेटली अगर कुछ लिखा हुआ है उसकी हेडिंग होती है, हम एक हेडिंग डाल देते हैं और इस हेडिंग को डेफिनेटली नॉर्मल टेक्स्ट साइज से बड़ा होना चाहिए। तो ये हेडिंग का फॉन्ट फेस है और इसी तरह फॉन्ट का साइज़ है। हम फॉन्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसमें इंक्रीज साइज़ की तरफ जा रहा हूँ खुद ब खुद वहाँ पे पीछे पाकिस्तान जो लिखा हुआ आ रहा था वो बड़ा होता जा रहा है। इसको लाइव प्रीव्यू कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में पूरे ऑफिस 2007 में ये फीचर अवेलेबल है कि आप अभी चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं लेकिन वो प्रीव्यू साथ में दिखाने लग जाता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए या कौन सा फॉन्ट साइज चाहिए हमारी इस कंडीशन में। मैं 36 पे क्लिक कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हेडिंग हमारे पास आ गई। नीचे जो हेडिंग आ रही है हम इसको इस हेडिंग को सेलेक्ट करके मिडिल में भी कर सकते हैं। इस वक्त ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन है, मिडिल में कर सकते हैं या राइट पे लगा सकते हैं। डेफिनेटली ये इसी जगह पे ज़्यादा बेहतर है लेफ़्ट पे। और इसको बोल्ड, जैसे कि बोल्ड पे क्लिक करने के बाद आपने देखा इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया राइट साइड पे। या हम दोबारा से इनको अगर क्लिक करेंगे चीज़ें हट जाती हैं। और अंडरलाइन हम कर सकते हैं। अंडरलाइन के साथ ही आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है जिसको अगर ड्रॉप करेंगे तो अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और वही लाइव प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत कुछ पीछे काम हो रहा है। कोई भी स्टाइल, लेट सपोज ये वाला स्टाइल हमने ले लिया, अंडरलाइन का एक स्टाइल। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है ये इस वक्त लेफ़्ट साइड से अलाइन हुआ है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे एक रूलर रख के लाइन खींचूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचेगी, लेकिन इस तरफ से ऐसा नहीं होगा। यानी कि लेफ़्ट साइड से वो बिल्कुल परफेक्ट अलाइन है लेकिन राइट साइड से ऐसा नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट में इसी तरह से है कि नीचे तक वो अलाइनमेंट सही नहीं हुई है। तो जितने एरिया को हमें अलाइनमेंट सही करनी है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से, उसको सेलेक्ट करते हैं और
जिस तरह से हमने आपको ये दिखाया लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट, जैसे पाकिस्तान के साथ करके देखा था, लेकिन यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे इसको। जस्टिफिकेशन करने से होगा ये कि ये तमाम का तमाम लेफ़्ट साइड और राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। जस्टिफाई इट एंड हियर यू सी के ये बिल्कुल परफेक्ट एक डॉक्यूमेंट की तरह बना हुआ है ब्लॉक स्टाइल में। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें इस वक्त बिल्कुल सामने हमारे नज़र आ रही हैं वो हैं दिस वन, एक ड्रॉप सा बना हुआ है। अगर सिलेक्शन के बाद इसको क्लिक करना शुरू करें तो आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट बड़ा होता जा रहा है, और इसी सिलेक्शन के बाद अगर इसके बराबर वाले छोटे ए को क्लिक करें जो कि डिक्रीज़ करेगा साइज़ को, तो वो छोटा होता चला जा रहा है। इसके बराबर में एक बटन आपको नज़र आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि अब तक जो फॉर्मेटिंग हुई वो क्लियर हो सकती है। क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली बिल्कुल बेसिक जो चीज़ थी उस पर वो वापस आ गया और फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर हो गई है। आई एम गोइंग टू यूज़ अनडू क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए दोबारा। और इसी तरह से हाईलाइट आपको नज़र आ रहा है कि ये हाईलाइट कर देगा किसी भी कलर में बैकग्राउंड के, या अगर हम यूज़ नहीं करना चाहें तो ये फ़ॉन्ट के कलर्स हैं डिफरेंट कि किस कलर में हमें उसको यूज़ करना है। ग्रीन पाकिस्तान का कलर है, फ्लैग का कलर है, तो हम इसको ही यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन इस मेन्यू में तीन चीज़ें अभी हमने छोड़ दी हैं। हम सिर्फ समझने के लिए इस एक लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल उसके लेफ़्ट साइड पे आके क्लिक किया है, माउस के स्टेट देखिएगा चेंज हो जाता है जैसे ही इस तरह का, यानी कि राइट साइड पे झुका हुआ माउस आ जाए तो क्लिक कीजिए। और ये एक स्टाइल है, स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा एक लाइन लगी हुई आपको पूरा नज़र आ रही है, लेकिन इस लाइन के साथ हम सब कुछ पढ़ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। इसी के फर्दर स्टाइल्स हमें इस फॉन्ट के टैब में क्लिक करेंगे तो और मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू हुआ है, हम स्ट्राइक थ्रू हटा दें और डबल स्ट्राइक थ्रू लगा लें तो आप सैम्पल में देखें कि क्या हो रहा है। अब 2 लाइनें लग गई और ऐसा लग रहा है कि काट दिया गया ये डॉक्यूमेंट, बट स्टिल पढ़ा जा सकता है। और ये इसी काम के लिए आता है कि आप किसी चीज़ को, किसी प्राइस को मेंशन करना चाहते हैं कि ये प्रीवियस प्राइस थी, अब नई प्राइस रिड्यूस प्राइस ये, तो हम इसमें इसको यूज़ करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और ये सारे जो हैं ये बहुत डिटेल हैं। मैं 1 बाय 1 कोशिश करूँगा इनको दिखाऊँ, लेकिन इस वीडियो में चूँकि वीडियो के अपलोडिंग है और डाउनलोडिंग है और सुनने का टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं और इसका सेकंड जो है वर्जन फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हम आपके सामने अभी थोड़ी देर में लेके आते हैं। शुक्रिया।